गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हम लोग 10.2 का 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन से हम लोग 8वां क्वेश्चन तक करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसके पहले आप अगर वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और उसके पहले भी ब्रीथ से संबंधित कई वीडियो डाला गया है, उन सब वीडियो को जरूर देखें ताकि बेहतर समझ में आए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आकृति आपका किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD अब प्लस क्या है BC लाना है आपको। तो हमने एक क्या है आपका फिगर दिया गया था, उसको आपको बनाया है। सेंटर O दिया है। ABCD आपका क्या है, ABCD आपका चतुर्भुज है जो परिगत बनाया गया है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिखा है, गिवन लिखा है। क्या लिखा है, गिवन में क्या लिखा है, COR एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है जो दिया गया था। उसके बाद प्रूफ डेट लिखा है। प्रूफ डेट में क्या करना है आपको, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC लाना है। AB प्लस CD अब बराबर क्या लाना है, BC अब प्लस AD लाना है। प्रूफ में हमने क्या लिखा, चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको एक प्रमेय में बताया गया है। इसलिए हम लिख सकते हैं AP बराबर AS। AP बराबर क्या लिखेंगे, AS, क्योंकि A बाह्य बिंदु है। A क्या है, बाह्य बिंदु है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, BP बराबर BQ। BP बराबर क्या लिखेंगे, BQ। यहाँ पे B बाह्य बिंदु है कि नहीं, यहाँ पे B बाह्य बिंदु है। CR बराबर CQ। CR बराबर क्या लिखेंगे, CQ। C बाह्य बिंदु है ना, C बाह्य बिंदु है, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए DR बराबर DC, DR बराबर DS, DR बराबर DS, DR बराबर क्या होगा, DS होगा, चूंकि क्या है, D बाह्य बिंदु है। क्या है, D बाह्य बिंदु है। अब इस सब को क्या मान लो, समीकरण मान लेंगे। तो ई समीकरण 1 हो गया, ई समीकरण 2 हो गया, ई समीकरण 3 हो गया, ई समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। इन सभी समीकरण को आपस में जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ कितना 3 जोड़ कितना 4, चारों को जोड़ते हैं तो AP प्लस BP बराबर प्लस CR प्लस DR बराबर क्या होगा, AS प्लस BQ अब प्लस CQ अब प्लस DS। ध्यान दीजिएगा, AP प्लस BQ, AP प्लस BQ एक साथ कर देंगे, CR प्लस DR एक साथ कर देंगे, तो AP प्लस BQ, जब AP प्लस BQ जोड़ेंगे आपस में तो हमको AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा, CD प्लस DR, CR प्लस DR अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमको CD नहीं मिलेगा, मिलेगा AS। देखिएगा AS और DS, AS और इसको साथ में कर दे, समझ में आ जाएगा। AS प्लस DS प्लस BQ अब प्लस CQ है ना। अब लिख दे सकते हैं AB प्लस CD, ये दोनों को आपस में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AD मिलेगा। अब प्लस BQ और CQ को साथ में करते हैं, इसको और इसको, तो हमको क्या मिलेगा, BC मिलेगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपने कॉपी पर क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया वीडियो जो कल अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 तथा 3 सेंटीमीटर। तो सकेंद्रीय वृत्त आप जानते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब है कि सेंटर क्या होगा, एक होगा और उसकी त्रिज्याएं क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ई आपका 3 सेंटीमीटर का है और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। और कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये आपका बड़ा जीवा है ए बी। बड़ा जीवा क्या है, ए बी जो है वो छोटे वृत्त को क्या करता है, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ हम नाम ओ दे दिए। तो कहता है कि बड़े वृत्त की जो जीवा ए बी है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो चूंकि सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व है ना। चूंकि वृत्त COR में ध्यान दीजिएगा, COR में हमारा COR में त्रिभुज AOP में, COR में त्रिभुज AOP में हमारा कोण P 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या को जो मिलाते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु पर, वो क्या करता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं OA बराबर हम लिख सकते हैं OP के स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, बिल्कुल। तो इसका स्क्वायर रूट OP हमको मालूम है, OP मालूम है 3 के स्क्वायर प्लस AP मालूम है नहीं, AP हमको मालूम नहीं है। चाहे ऐसे इसको कर लीजिए ना, OA का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OA स्क्वायर नहीं 5 के स्क्वायर और OP स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। 5 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये AP स्क्वायर हो जाएगा, इधर घटेगा। तो बताओ AP बराबर 25 माइनस 9 लिखेंगे ना, एक बार और लिख लीजिए आप लोग। AP स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 घटाओगे 16 हो जाएगा। तो AP बराबर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। तो AP बराबर क्या होता है, AP बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और यह भी बात आपको याद रखना है कि जो त्रिज्याएं होती है, जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो त्रिज्याओं को क्या करती है, जीवा को समद्विभाज करती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वह क्या करता है, चूंकि यह लिख लीजिएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाज करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाज करता है, जीवा को समद्विभाज करता है। इसको याद रखना, समद्विभाज करता है, एक नोटेड पॉइंट है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB जो होगा AP प्लस क्या है, PB है। तो AP प्लस AP आप इसको लिख सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो AB बराबर क्या होगा, AP प्लस AP। तो AP प्लस AP बराबर 2AP होगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना AP का मान हम लोग लाए हैं 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। तो AB बराबर हमको कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देके इसको क्या कर लीजिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 ढंग से सीखिएगा,
आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कॉपी कलम लेकर के बैठ के आराम से उसको लिखते रहिए, समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो एक हमने वृत्त बनाया, केंद्र से है वो कितना दूर, 5 सेंटीमीटर दूर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, ए है। कौन सा बिंदु है, ए है। फिर कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा तो यही है बाह्य बिंदु से ना, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होगी, तो इसको आप O मान लीजिए, इसको आप P मान लीजिए। तो बताओ कि ये आपका लंब होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सोल्व करके आप लिख लीजिएगा, सोल्व में लिखिएगा। सोल्व में क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है आपका, चूंकि COR वृत्त है, क्या है, वृत्त है। त्रिभुज में क्या है, इसलिए त्रिभुज APO में, APO में P होगा, क्या होगा, P जो होगा वो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये आपका लंब होता है। तो जब लंब होता है तो आप ध्यान दीजिए, ये हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर अब प्लस AP का स्क्वायर। OA मालूम है, 5 का स्क्वायर बराबर OP मालूम है, यही तो ज्ञात करना है त्रिज्या। AP हमारा 4 स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 25, इधर ला दे तो हम लोग 16 बराबर OP का स्क्वायर, घटा देंगे तो 9 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। अगर OP हम लोग सिर्फ निकाले तो सिर्फ क्या होगा, 3 होगा। तो वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्व लिख के आपको हल करना है, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बतला रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ध्यान दीजिएगा, गिवन लिखा है, फिगर बनाया है। COR एक वृत्त है जिसके स्पर्श बिंदु पर से स्पर्श रेखा पर लंब OP खींचा गया है, अर्थात OP लंब AB है। प्रूव दैट स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। चलिए प्रूफ में हम लोग चलते हैं। COR एक वृत्त है ना, जिसमें क्या है, OP लंब AB है, जिसमें क्या है, OP लंब AB है। क्योंकि हम जानते हैं कि लंब स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। अतः वृत्त की त्रिज्या केंद्र से होकर जाती है, अतः केंद्र से होकर जाती है। इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। थोड़ी सी भाषा है, भाषा को खुद से बना करके आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद अगला जो वीडियो अपलोड होगा
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 से शुरू होगी। अगर हमारा जो पढ़ाया हुआ बात समझ में आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आर्यन क्लासेस कुर्था लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।